दृश्य के पार दृष्टा है और हमें उसे सजग होकर जानना है। देयर इज अ विटनेसिंग एंटिटी बिहाइंड एवरी सीन एंड वी हैव टू नो इट कॉन्शियसली। ये अभिनय योग का अगला सिद्धांत है। हमने दृश्य की बात की, हमने विश्व रंगमंच के अभिनेता की बात कही, नकारात्मक सकारात्मक दृश्यों की बात कही और नकारात्मक दृश्यों को सकारात्मक दृश्य में बदलने की बात कही। अब हम कह रहे हैं कि दृश्य ये तो है ही है। हमारे चिंतन में एक तब्दीली आई कि हमने जीवन को दृश्यों के रूप में देखना शुरू किया। ये अभिनय योग की एक विशेषता है कि हम ये बता रहे हैं कि जीवन दृश्यों से भरा है, लेकिन दृश्य के पीछे दृष्टा है। अब ये समझने वाली बात है कि ये दृष्टा क्या है, ये दृष्टा कौन है और कैसे हम दृष्टा से कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा कि अभिनय योग एज अ सिस्टम ऑफ स्टडी इज अ सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम और स्वयं को जानने की राह पर ये एक नया सिस्टम है। इसमें डेफिनेटली अभिनय की क्रियाएं शामिल हैं और अभिनेता बनने के लिए या अभिनय सीखने के लिए जो ज़रूरी है वो हम पहले चरण में सिखाते हैं, फर्स्ट फेज में सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरी थोड़ी सी डीप बातें हैं लाइफ को लेके, फिलॉसफी को लेके, वो बताते हैं। तो जब भी इस तरह की स्टडी होती है, हर सिस्टम में दो तरह से समझा जाता है। एक है ह्यूमन लेवल पे और एक है कॉस्मिक लेवल पे। ऐसा कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग इज अ मिनिएचर यूनिवर्स। हम एक छोटा यूनिवर्स है, अपने आप में पूरे हैं हम। ये यूनिवर्स मैक्रो लेवल पे फंक्शन करता है और मनुष्य माइक्रो लेवल पे फंक्शन करता है। जो यूनिवर्स में है वही मनुष्य में भी है। तो अभिनय योग भी इसको जानने की राह पे एक कदम है। तो जब हम अपने आप को जानते हैं, हमने यहां तक जाना कि हम दृश्य हैं, अब हम जानेंगे कि हम दृष्टा कैसे हैं। इसे हम 2-3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो थ्योरी में ही समझना होगा, फिर जो अभ्यास का पार्ट है वो पैरेलल चल ही रहा है, तो उसके ज़रिए हम उसको प्रैक्टिकली जानेंगे। पहले हमें थ्योरी में कन्विंस होना होगा कि हाँ दृष्टा है। ऐसे नॉर्मल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है लाइफ की, इवन जो हमारी नॉर्मल एजुकेशन है, जो हम स्कूल कॉलेजेस में नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए हम रुपए पैसे कमाते हैं, उनमें कहीं भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमें सिखाया गया स्कूल में, कॉलेज में या हमारी किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर वॉचमैन, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सीयर। अभी दर्शन का ही टॉपिक है। ये सेल्फ रियलाइजेशन के स्टूडेंट को ही ये समझ में आएगा और वही इस दिशा में कुछ कदम उठाएगा। एक मिसाल है हमारे नींद का और नींद से उठने का। हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हम क्या होता है जब हम सोने चले जाते हैं, फिर सोने की प्रक्रिया में क्या कुछ होता है, फिर सुबह उठकर हमें क्या याद रहता है, क्या नहीं याद रहता है। देखिए, पहली अवस्था हम जब नींद में जाने के रास्ते से चलते हैं, हम जब बिस्तर पर लेटते हैं और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो शरीर जो कि इंद्रियों से फंक्शन करता है, जब हम जगे थे तब ये शरीर जो एक्टिव था वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सेंस ऑर्गन से, सेंसेस से काम करता। आँख है, कान है, नाक है, ज़बान है, हाथ है, पैर है। ये जो हमारा मशीन है, मशीनरी जो है हमारी, सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये सोते वक्त ये शिथिल हो जाते हैं, ये अपना काम बंद करते हैं। जब ये अपना काम बंद करते हैं तो आदमी नींद की राह में नींद को लाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे आंख तो बंद है, शरीर भी शिथिल है, लेकिन अभी नींद आई नहीं है। नींद नहीं आई है तो वो विचार चल रहे हैं जो दिन भर आपके काम से कनेक्टेड थे या आपके ड्रीम से कनेक्टेड है। तो वो प्रक्रिया थोड़े वक्त चलती है और धीरे धीरे जब ब्रेन थक जाता है, माइंड थक जाता है, वो भी समाप्त होता है, लेकिन कुछ ड्रीम्स
चलते रहते हैं, वो हमारे अनजाने चलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिज़ायर्स हैं और वो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं। तो जो अधूरी इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं, वो ड्रीम बन के हमारे पास आती रहती है हमारे मन को। तो शरीर की इंद्रियां तो शांत हो रही हैं, काफ़ी हद तक हो गई हैं, लेकिन मन अभी भी एक्टिव है। तो माइंड फंक्शन कर रहा है। ये ड्रीम्स के स्टेट में भी ऐसा होता है, माइंड अभी भी फंक्शन कर रहा है, हमारा अचेतन मन कार्य कर रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब अचेतन मन भी कार्य करना बंद करता है, वो डीप स्लीप की अवस्था है। जो एक्चुअल स्लीप है, ये जो एक्चुअल स्लीप है, अगर हम सोते वक्त इसको वॉच करें तो हमें दृष्टा से कनेक्ट होने का अवसर मिल सकता है। ये डीप स्लीप, जिसे संस्कृत में सुषुप्ति कहते हैं, ये सुषुप्ति ही वो अवस्था है जब शरीर और मन दोनों कार्य करना बंद कर देते हैं। मन अब ड्रीम भी नहीं कर रहा है, मन देख नहीं रहा है सपने, मन के अंदर कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन नहीं है, मन भी ठहर गया है, इनएक्टिव हो गया है, पैसिव हो गया है कंप्लीटली। और दृष्टा ने या और भीतर जब जाते हैं, चेतना ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर क्या कर लिया है, ये शिथिल हो गया तो वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। दृष्टा तभी एक्टिव हो जाता है जब माइंड स्टिल हो जाता है, बॉडी भी स्टिल हो जाती है। तो इस तरह से हम नींद से गुजरे और फिर सुबह जब हम उठते हैं, हमें ये याद रहता है, हमें ये पता रहता है कि हाँ बड़ी अच्छी नींद आई। अगर अच्छी नींद आई है तो आपके अंदर का एक हिस्सा जानता है कि आप अच्छे से सोए थे। मन का एक हिस्सा सपना भी जानता है, सपने के बारे में भी जानता है। तो माइंड का जो हिस्सा सपने के बारे में जानकारी रख रहा है, वो मन का ही एक हिस्सा है। लेकिन मन के पार एक और एरिया है, एक और चेंबर है जो ये जानता है कि आप अच्छे से सोए थे, आपको शांति मिली थी, जिसने आपके शरीर और मन को देखा था और आपको भी पता चल गया कि वो देख रहा था। तो ये जो अवेयरनेस सुबह उठ के यदा कदा मिलती है कभी कभी, ये आपके भीतर का दृष्टा है। इट इज द विटनेसिंग एंटिटी। तो पहले हम थ्योरी से कन्विंस हुए, फिर हम इसको जानने का अभ्यास करेंगे। अब हम जागरण में क्या हमें दृष्टा मिल सकता है, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके मन में ख्याल आया कि मुझे एक कप चाय पीनी है। देखिए, जब भी आपके मन में ख्याल आएगा, अगर आप तेजी से अपने ख्याल को एक्शन में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और ऑब्जर्व करते रहेंगे, क्योंकि अभिनय योग आपको कह रहा है कि आप बार बार ऑब्जर्व करते रहिए अपने तमाम हरकतों को, विचारों को, तो आप पाएंगे कि मन का एक हिस्सा विजुअलाइज करता है जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे हमने कहा कि चाय चाहिए, तो चाय को उसने चित्रित किया। मन के उस हिस्से को हम चित्त कहते हैं। चित्त ने इमेजिन किया या कल्पना की, चित्त ने चाय की, उसको चाय दिखाई देती है। फिर मन का एक हिस्सा उस चाय को बनाने की प्रक्रिया से गुजरता है या किसी के जरिए बनी हुई चाय पीता है। तो ये जो चाय बनाने की प्रक्रिया और चाय पीने की प्रक्रिया है, ये मन का दूसरा चेंबर कर रहा है। उसे फिलॉसफी में अहम भी कहते हैं, द डूअर आई। फर्स्ट इज द डन आई, DONE, डन। ऑलरेडी समथिंग हैज बीन डन। आप जीवन के तमाम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे यू ऑलरेडी डू certain things in your mind and then you do it practically. A project gets fulfilled, gets visualized in mind first, then it comes on paper, then you build a factory and then people are hired, then action takes place, and that's the second stage. So that stage which does, that is known as aham, it's another chamber, and there is another chamber, deeper layer of mind which watches you, in this case drinking the cup of tea. Now whether one is aware of that or not, but that watchman within you exists. This has to be known. यही है दृष्टा। वो दृष्टा है, दृष्टा वो सत्ता है आपके भीतर जो आपको कार्य करते हुए देख रहा है। मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आपका बॉस देख रहा है या दूसरा साथी देख रहा है, नहीं नहीं, आपके भीतर ही एक सत्ता है, सब्जेक्ट है। देयर इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी विच वॉचेज यू डूइंग एवरीथिंग। मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मेरे अंदर एक दृष्टा है जो मुझे ये कार्य करते हुए देख रहा है। उसको मालूम है कि ये हाथ ऐसा उठा, ये चेहरा इधर देख रहा है, वाणी से ये शब्द निकल रहे हैं। बड़ा रिलैक्स हो जाता है आदमी जब उसको ये दिखाई देना शुरू होता है कि वो कोई कार्य कर रहा है। तब किसी भी किस्म का तनाव
हट जाता है। तो मन का एक चेंबर है जो आपको कार्य करते हुए देख रहा है, वही दृष्टा है। और उस दृष्टा के पीछे भी एक और सत्ता है जिसे सेल्फ या चेतना कहते हैं, जो प्योर प्रकाश है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगले सिद्धांत के रूप में हमें दृश्य और दृष्टा इसको जानना और समझना है। दृश्य हम समझ चुके हैं, दृष्टा वो है जो आपके भीतर का वॉचमैन है, आपके भीतर का ऑब्जर्वर है। और इसी ऑब्जर्वर को आपको कोशिश करनी है 24 घंटे अलर्ट रहने की, अलर्ट रखने की। अगर आप सोते हुए भी अगर अपने आप को वॉच करेंगे और उस क्षण को अगर आपने ऑब्जर्व किया जब माइंड धीरे धीरे स्वप्न लोक से निकल आता है और सुषुप्ति में चला जाता है, जब माइंड धीरे धीरे सोना शुरू करता है, नींद आ रही, अगर आपने नींद को आते हुए देखा तो आपको दृष्टा के प्रॉपर एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर क्षण होता है जब मन का दृष्टा आपको नींद की एंट्री दिखा रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्षण होता है। तो आप बहुत गहरे में रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जाते हैं। तो वैसे भी इस दृष्टा को जानने का लाभ क्या है, दृष्टा से कनेक्ट होने का लाभ क्या है कि आपका रिलैक्सेशन लेवल बढ़ेगा। अब बाकायदा धरती से 2 इंच ऊपर चलेंगे, फिजिकली नहीं, थोड़ा सा आपको ये घटनाएं जो खुली आंख से हो रही है संसार में, आपको भी एकदम से आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। यू कैन सी इट लाइक अ फिल्म। अब धीरे धीरे आपको अंदर भी फिल्म दिखाई देगी और बाहर भी फिल्म दिखाई देगी। हम फिल्म का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभिनय योग में अभिनय का प्रशिक्षण शामिल है और अभिनेता कनेक्टेड है ड्रामा और फिल्म से। तो जिंदगी भी फिल्म के माफिक रील दर रील और दृश्य दर दृश्य, शॉट बाय शॉट आपको दिखाई देना चाहिए। अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी ये हुआ, अभी इसके साथ, अभी उसके साथ, अभी ये विचार उठे, विचार गए, फिर नए विचार आए, फिर नए विचार आए, पुराने गए, वेव की तरह, तरंग की तरह आपको दिखाई देना शुरू होगा। जैसे ही ये दृष्टा का बोध धीरे धीरे घना होता जाएगा। और उसको अभ्यास में लाने के लिए हमें क्या करना है, अभिनय योग में जो विधि मैंने एक बार जिक्र की थी वो वही एक्शन और कट की विधि है। हठात दिन में कभी भी काम करते हुए आपको याद आ जाए कि मुझे अभ्यास करना है, तो एक इमेजिनरी कैमरा को कहीं भी लगा लो, लेफ्ट से लगा लो, राइट से लगा लो, टॉप पे लगा लो, नीचे लगा लो, और अपने आप को अपनी ही मन की आंख से देखना शुरू करो। और जहाँ हैं आप, चाहे वो मीटिंग है, चाहे आपकी वॉकिंग है, चाहे आपकी कार ड्राइविंग है, चाहे कोई वर्क कर रहे हैं आप, बड़ा ही सीरियस वर्क, ईमेल लिख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हठात उस कैमरे की वजह से आपको आप ही का चेहरा और बॉडी और वो जोन जहाँ पे आप हैं शॉट की तरह दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन चूंकि चीज़ें गतिशील हैं तो वो शॉट दर शॉट आप उसको देखते रहेंगे तो अननेसेसरी थॉट्स चले जाएंगे। जो रिक्वायर्ड थॉट्स हैं, जो रिक्वायर्ड फीलिंग्स हैं, वो मौजूद रहेंगी। और उनके भी अगर आप दृष्टा बनेंगे तो देखेंगे कि नेगेटिव जितना भी है वो वैनिश होता जाएगा। आज साइकोलॉजी में हमारे पास इतनी सारी बातें, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमारे पुराने लोगों ने इन तमाम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स को एक नाम दिया था, असुर, आसुरी शक्तियाँ, आसुरी विचार, डीमंस, द डेविल फोर्स। और ये जो डीमंस हैं, ये जो असुर हैं, ये दृष्टा की रोशनी में एग्जिस्ट नहीं करते। अंधेरा कैसा भी हो, कितना भी घना हो, रोशनी आती है, अंधेरा चला जाता है। यही है अंतर जगत की भी बात, यही है दृष्टा की रोशनी आने से मन के अंदर मौजूद किसी भी किस्म का अंधेरा, किसी भी किस्म की नेगेटिविटी चली जाएगी। तो आपको जीवन जीने लायक दिखाई देना शुरू होगा। और जो आपके अपने वैयक्तिक जीवन में समस्याएं हैं उनका भी हल, उनका भी सल्यूशन आपको आप ही के भीतर से मिलना शुरू होगा। बट ये पहले थ्योरी में इससे कन्विंस होने की बात है, उसके बाद फिर इसका अभ्यास करने की बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभिनय योग से जुड़े हुए और कुछ सिद्धांत अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।